दोस्तों, आज का भारत एक समृद्धशाली और एक सशक्त भारत है। जी हाँ दोस्तों, भारत नरेंद्र मोदी की सरकार में बहुत शक्तिशाली और समृद्ध बनता जा रहा है और ये भारत हमेशा से एक समृद्धशाली देश हुआ करता था अपने इतिहास में। लेकिन कुछ बाहरी तत्वों के आने के कारण हमारे देश को अंधाधुंध लूटा गया, जिससे हमारे देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। लेकिन इन लूटने के बाद हमारा देश काफ़ी पिछड़ा हो गया और इसके कारण हमारे देश से ब्रिटिश या फिर यूरोपियन कंट्री या फिर गल्फ कंट्री सभी नफरत करती थी, क्योंकि भारत एक समृद्धशाली राष्ट्र रहा है और भारत का इतिहास बहुत ही उज्जवल रहा है। और इसीलिए आज ब्रिटिश पत्रकार ने कहा, बिना मौके पर जाए भारत की आलोचना करना बंद करें, क्योंकि ब्रिटेन में या फिर यूरोपियन मीडिया में, अमेरिका की मीडिया में या फिर अल जजीरा गल्फ कंट्री की मीडिया में भारत के प्रति खिलाफ बहुत ही गलत बातें की जाती है, आलोचना की जाती है। किसी भी तरह से भारत को नीचा दिखाने के लिए ये कोई भी रास्ता नहीं छोड़ते, कोई भी मौका नहीं छोड़ते। कुछ भी हो, झूठा प्रोपेगेंडा फैला के ये चाइना के साथ मिलकर के, चाइना के फंड से ये मीडिया भारत के खिलाफ गलत बयानबाजी करती रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपने सुना होगा कि बीबीसी ने भारत के पीएम मोदी के पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, जो कि एक बहुत ही गलत सी डॉक्यूमेंट्री थी, जो कि भारत के और पीएम मोदी के खिलाफ थी। लेकिन अब ब्रिटिश पत्रकार ने कहा है, बिना मौके पर जाए भारत की आलोचना करना बंद करें, भारत विरोधी बकवास खत्म करना चाहिए। अब ब्रिटिश डेली एक्सप्रेस के सहायक संपादक यूके स्थित पत्रकार सैम स्टीवेंसन दुनिया के सबसे बड़े आम चुनाव को कवर करने के लिए भारत में है। उन्होंने सटीक और संतुलित रिपोर्टिंग प्रदान करने के लिए देश में चुनाव का प्रत्यक्ष अनुभव करने के महत्व पर जोर दिया है। स्टीवेंसन वे अपनी टिप्पणी के बारे में खुलकर बात करते हुए पश्चिमी मीडिया में भारत के बारे प्रचलित नकारात्मक व्याख्यानों और आलोचना की निंदा की है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि यह कहने का समय आ गया है कि भारत की आलोचना करना अब बंद करना चाहिए। बहुत हो गई ये अनर्गल बातें, भारत विरोधी बकवास का अंत होना चाहिए। हमें यहाँ आकर नए भारत की सच्ची सकारात्मक कहानियाँ बताने की ज़रूरत है। दुर्भाग्य से लंदन और पूरे यूरोप में मौजूद बहुत सी कहानियाँ भारत के बारे में नकारात्मक कहानियाँ बताई जाती है। हम धार्मिक विभाजन जैसी बातें सुन रहे हैं, लेकिन हमने ज़मीन पर देखा ऐसा कुछ भी नहीं है भारत में। स्टीवेंसन ने NIA को बताया, अपने कवरेज के दौरान स्टीवेंसन और उनकी टीम ने भारत भर में व्यापक रूप से यात्रा की है, जिसमें रैलियों में भाग लेना और स्थानीय समुदायों में बातचीत करना शामिल है। उन्होंने देश की बहुलता को देखते हुए कहा, हमने नरेंद्र मोदी की रैली में मुस्लिम महिलाओं को बुर्के में भाग लेते देखा है। हमने इस महान और अद्भुत राष्ट्र की बहुलता के उदाहरण देखे हैं। हम इस राष्ट्र के बारे में ब्रिटिश मीडिया की कवरेज को बेहतर बनाने के लिए यहाँ आए हैं और हम सच्चाई तक पहुँचने और कुछ वास्तविक तथ्यों को खोजने और उन्हें लंदन लाने के लिए यहाँ आए हैं। स्टीवेंसन की टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब भारत अपने 7 चरणीय आम चुनाव में 5वें चरण के करीब पहुँच चुका था और जो 4 जून को परिणामों की घोषणा के साथ समाप्त होने वाला है। उनकी टीम विभिन्न राज्यों और जिलों में आगामी चरणों को कवर करने के लिए तैयारी में है। स्टीवेंसन पश्चिम मीडिया द्वारा भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासन के चित्रण को आलोचना करते हुए बता रहे हैं, दुर्भाग्य से यूरोप और पश्चिम में भारत के बारे में धारणाएं अच्छी नहीं हैं। वो बहुत ही नकारात्मक सोच रखते हैं भारत के खिलाफ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि हमें प्रेस ने नकारात्मक कहानियाँ मिल रही है और यह शर्मनाक है, क्योंकि वास्तव में लोगों को यहाँ आने, अपने आँखों से देखने, इसे जीने और महसूस करने की ज़रूरत है। लोगों से मिलने, ज़मीन पर लोगों से बात करने की ज़रूरत है और आप देखेंगे कि नया भारत, वैश्विक ब्रिटेन, हम अच्छे के लिए एक ताकत बन सकते हैं। उन्होंने कहा, उन्होंने भारत के सामाजिक, राजनीतिक, प्रादेशिक और जटिलता के विस्तार को भी बताया, सूक्ष्म रिपोर्टिंग के महत्व पर भी बल दिया और सच्चाई से अवगत कराने के लिए देश को और दुनिया को उन्होंने जोर दिया कि किस तरह से ब्रिटेन और यूरोपियन मीडिया को
गलत अवधारणाओं से भारत के बारे में जो भी उनकी गलत अवधारणा है उससे कैसे बाहर लाया जाए और नए भारत, सशक्त भारत की सकारात्मकता को दिखाया जाए। ब्रिटिश मीडिया की एक ऐसी चीज़ को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है जो बहुत जटिल है। वे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी इस्लाम विरोधी हैं, जो कि ये विरोधाभास है। ये यूरोपियन मीडिया में एक बहुत ही गलत धारणा चल रही है कि प्रधानमंत्री मोदी मुसलमानों के खिलाफ बात करते हैं। जब आप हिंदुओं, सिखों से बात करेंगे तो आप देखेंगे कि भारत सभी संस्कृतियों का, धर्मों का स्वीकार करता है और यही इस जगह की सबसे शानदार बात है। स्टीवेंसन ने मौजूदा व्याख्यानों को चुनौती देने और भारत के बहुलवादी समाज की वास्तविकता को सामने लाने के लिए प्रतिबद्धता जताई है। उन्होंने कहा कि हम इस देश के बारे में ब्रिटिश मीडिया की कवरेज को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं और इसी पर्पस से हम यहाँ आए हैं और हम सच्चाइयों को जानने और कुछ वास्तविक तथ्यों को खोजने और उन्हें लंदन ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। उन्होंने पत्रकारिता की ईमानदारी और तथ्यात्मक रिपोर्टिंग के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को रेखांकित किया और बताया है कि हम भारत की सकारात्मकता को पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिससे यूरोपियन मीडिया और गल्फ मीडिया भारत के प्रति जो नकारात्मक सोच रखती है, भारत के प्रति जो नकारात्मक रिपोर्टिंग करती है, इसमें वो बदलाव लाएं। अब भारत की सकारात्मक छवि को पूरी दुनिया को दिखाने की ज़रूरत है। भारत को ज़रूरत है कि वो अपनी सच्चाई को पूरी दुनिया में बताए। ब्रिटिश पत्रकार सैम स्टीवेंसन ने बताया कि यूरोप और पश्चिम को भारत के बारे में नकारात्मक खबरें नहीं दिखाई जानी चाहिए और ब्रिटिश पत्रकार ने यह खुलासा भी किया कि पश्चिम में भारत के बारे में व्याप्त गलत धारणाओं पर प्रकाश डालते हुए ब्रिटेन समाचार के एडिटर पत्र डेली एक्सप्रेस के सहायक संपादक सैम स्टीवेंसन ने कहा कि यूरोप और पश्चिम भारत के बारे में प्रतिकूल रवैया रखते हैं और ये प्रतिकूल खबरें दिखाई जाती हैं जिन्हें मुख्य रूप से मीडिया द्वारा प्रसारित किया जाता है। स्टीवेंसन ने जनमत पर पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के हानिकारक प्रभाव की ओर इशारा करते हुए कहा, दुर्भाग्य से यूरोप और पश्चिम में भारत के बारे में धारणाएं अच्छी नहीं हैं और ऐसा इसलिए क्योंकि हमें प्रेस में हमेशा भारत के खिलाफ नकारात्मक कहानियां और खबरें दिखाई और सुनाई जाती है। पश्चिम दुनिया में भारत के बारे में धारणा का स्पष्ट आंकलन करते हुए सैम स्टीवेंसन ने एनआईओ को बताया कि मीडिया कवरेज से प्रेरित नकारात्मक कथाओं और नकारात्मक खबरों से व्याप्त विस्तार भारत के लिए एक गलत अवधारणा बना दी है। यूरोप में स्टीवेंसन ने जो हाल में ही भारत में आए थे, उन्होंने देश की वास्तविकता को समझने और प्रत्यक्ष अनुभव के महत्व पर जोर देते हुए कहा और उन्होंने संदेश दिया यूरोपियन मीडिया और गल्फ कंट्रीज को, पूरी दुनिया को, कि लोगों को यहाँ आना चाहिए, इसे अपनी आंखों से देखना चाहिए, इसे जीना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर लोगों से बातचीत करनी चाहिए और आप देखेंगे कि नया भारत वैश्विक स्तर पर बहुत समृद्ध और शक्तिशाली है। ब्रिटेन और भारत एक अच्छी ताकत बन सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की वकालत करते हुए उन्होंने कहा है कि भारत के बारे में धार्मिक गतिशीलता के चित्रण पर भी उन्होंने जोर दिया है और मीडिया द्वारा बनाए गए गलत व्याख्यान और गलत अवधारणाओं को उन्होंने चुनौती दी है। ब्रिटिश मीडिया या फिर यूरोपियन मीडिया या फिर गल्फ मीडिया में जो भी भारत के खिलाफ गलत खबरें चलाई और दिखाई जाती है, इसे अब बंद कर देना चाहिए। ब्रिटिश मीडिया एक ऐसी चीज़ को अब सरल प्रयास कर रही है जो कि बहुत ही जटिल है। वे कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस्लाम के विरुद्ध है, जबकि उन्होंने देखा है कि बुर्के पहनी महिलाएं पीएम मोदी की रैली में यूं ही खड़ी हैं लेकिन वास्तव में जब आप ज़मीनी स्तर पर उतरते हैं तो असली में मुसलमानों से बात करते हैं, जब आप हिंदुओं से बात करते हैं, सिखों से बात करते हैं और आप देखते हैं कि भारत सभी संस्कृतियों का, धर्मों का एक घर है और जो यहाँ सभी को स्वीकार है और यहाँ इस जगह में, इस बारे में ये बहुत ही शानदार है। इस जगह के बारे में ये बहुत शानदार बात है। उन्होंने देश की समृद्धता, विविधता और समावेशिता को रेखांकित करते हुए कहा। स्टीवेंसन जो हाल में ही चल रहे आम चुनाव को कवर करने के लिए भारत आए थे, उन्होंने देश की अधिक सटीक तस्वीर पेश की और इस पर जोर देते हुए कहा कि
अब समय आ गया है कि नए भारत की सकारात्मक कहानियां पूरी दुनिया को सुनाई जाए। नए महान राष्ट्र की जो भविष्य में 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में अग्रसर है। उन्होंने प्रचलित कथा को बदलकर भारत की सफलताओं और सक्षमताओं को और भारत की पॉजिटिविटी को उजागर करने की भी वकालत की है। पश्चिम मीडिया में इस वर्ग में पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग के खिलाफ उन्होंने कहा है कि अब भारत के खिलाफ गलत रिपोर्टिंग करने की बजाय यूरोपियन मीडिया और पूरी दुनिया की मीडिया को चाहिए कि भारत के खिलाफ एक सही पारदर्शिता और पक्षपातपूर्ण न्यूज चलाई जाए। देश के खिलाफ सत्ता गलियारों में हो रहे विरोध के बीच स्टीवेंसन ने भारत का एक व्यापक और सटीक चित्रण प्रस्तुत करने में मीडिया की जिम्मेदारी को उन्होंने रेखांकित किया है। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि भारत की आलोचना बंद की जाए और भारत विरोधी बकवास को भी दुनिया से खत्म कर देना चाहिए। स्पेशली अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को इससे पहल करनी चाहिए। हमें यहाँ आकर नए भारत की सच्ची सकारात्मक कहानी देखने को मिली है, जिन्हें पूरी दुनिया को आके देखनी, महसूस करनी और जीनी चाहिए। उन्होंने देश की जटिलताओं के बारे में अधिक जानकारी और बहुत ही सूक्ष्मता से दिखाते हुए ये उन्होंने पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया है। दरअसल जब से पुर्तगाली भारत में आए थे तब से यूरोपियन कंट्रियों का भारत में आगमन शुरू हो गया। पहले तो वो यहाँ व्यापार करने आए, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना पूरा सत्ता हथिया लिया और भारत पे वो शासन करने लगे। फिर मुगल्स आए, फिर बाहरी आक्रांताओं का आना जाना यहाँ पे शुरू हो गया। लेकिन धीरे धीरे जब ये सब खत्म हुआ तो भारत से सभी को पता नहीं क्यों इतनी नफरत हो गई, क्योंकि भारत शुरू से एक समृद्धशाली देश था। भारत के पास वो हर एक चीज़ थी जो दुनिया में किसी के पास नहीं थी। भारत आज भी एक एकदम अद्भुत और एक अतुलनीय देश है, जिसे ये पूरी दुनिया जानती है। और शायद हो सकता है भारत की इन्हीं ताकतों को, भारत की इन्हीं समावेशिकताओं को, भारत के इसी कार्यों को देख के यूरोपियन मीडिया जलती है। वहीं ब्रिटिश मीडिया के जर्नलिस्ट ने बताया कि यूरोप और पश्चिमी को भारत के बारे में नकारात्मक कहानियां सुनाई जा रही है। ब्रिटिश पत्रकार का कहना है कि पश्चिमी दुनिया में भारत के बारे में धारणा के स्पष्ट आंकलन में स्टीवेंसन ने एनआईओ को बताया कि मीडिया कवरेज में प्रेरित नकारात्मक कथाओं को भारत के प्रति दिखाई जाती है। उन्होंने कहा कि पश्चिम में भारत के बारे में व्याप्त गलत धारणाओं पर प्रकाश डालते हुए ब्रिटेन स्थित समाचार पत्र डेली एक्सप्रेस के संपादक सहायक सैम स्टीवेंसन ने कहा कि यूरोप और पश्चिम भारत के बारे में प्रतिकूल नकारात्मक सोच है। पश्चिमी दुनिया में भारत के बारे में धारणा का स्पष्ट आंकलन करते हुए स्टीवेंसन ने एनआईओ को बताया कि मीडिया कवरेज से प्रेरित नकारात्मक कथाओं की व्यापकता पर विस्तार से उन्होंने प्रकाश डाला है। स्टीवेंसन जो हाल में भारत थे, वे देश की वास्तविकता को समझने और प्रत्यक्ष अनुभव को महत्व देने पर जोर देते हुए वो कहते हैं, लोगों को यहाँ आना चाहिए
अपनी आँखों से देखना चाहिए, इसे जीना चाहिए, इसे महसूस करना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, ज़मीनी स्तर पर लोगों से बातचीत करनी चाहिए और आप देखेंगे कि नया भारत, वैश्विक ब्रिटेन, हम अच्छाई की ताकत बन सकते हैं। रिपोर्टिंग के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की वकालत करते हुए उन्होंने भारत में धार्मिक गतिशीलता के चित्रण पर भी जोर दिया और मीडिया द्वारा बनाए गए गलत धारणा को स्पष्ट करते हुए ने सरलीकृत व्याख्यानों को चुनौती दी। ब्रिटिश मीडिया एक ऐसी चीज़ को सरल बनाने का प्रयास कर रहा है जो बहुत ही जटिल है। वे कह रहे हैं कि पीएम मोदी इस्लाम विरोधी हैं, लेकिन ऐसा यहाँ कुछ भी नहीं है। ये बस एक गलत धारणा है, नकारात्मक। दोस्तों, वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और दोनों ही सूरत में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको यहाँ पर मिलता है नॉलेज से भरी बातें।